अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियर मैन कूलिंग पार्टनर पेल। तो नाज़रीन, PSL का एक और मैच इख्तिताम पजीर हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ बड़ा ज़बरदस्त मैच, बड़ा दिलचस्प मैच और एक कहानी मुझे याद आ गई, वो खरगोश और कछुए वाली कि दोनों की रेस शुरू हुई। खरगोश बहुत आगे निकल गया और थोड़ी देर बाद जाके उसने सोचा आराम कर लेता हूँ, कछुआ तो बहुत दूर है, थोड़ी देर सस्ता लेता हूँ, सो गया। आहिस्ता 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 कछुआ जो है वो निकल कर उसे क्रॉस करके विनिंग पॉइंट पे पहुंच गया और खरगोश ये रेस हार गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही हो रहा है। इब्तदाई मैचेस जीतते आ रहे हैं, मुसलसल जीतते आ रहे हैं, आखिर में आगे पता नहीं क्या हो गया, मुसलसल 3 मैचेस हार गए हैं। और गुज़श्ता रात वाला मैच कहीं से हारना बनता नहीं था, मैच तकरीबन बन गया था। ये अगर PSL के सारे मैचेस में हम बात करें तो ये मेरा ख्याल है बेहतरीन मैच था। फिनिशिंग जो ओवर था उसमें लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद जीत जाए। 3 कैचेस ड्रॉप भी किए, तो कैचेस विन मैचेस बिला वजह नहीं कहते हैं। तो इस सब सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। लेजेंड्स मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब सलीम मलिक साहब और सिकलान मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं मलिक साहब, क्या हुआ इस्लामाबाद के साथ? तब जीतते आ रहे थे, मेरा ख्याल है हम तीनों ने नज़र लगाई है उनको। हार गए मेरा ख्याल मैच कल। नहीं, वो तो हार गए, लेकिन क्यों हारे? यार जब आपने खुद ही कहा कछुए और रेस का भी आपने जिक्र किया खरगोश की, तो जब आप आखिरी ओवर में 3 कैच छोड़ेंगे तो इससे बुरी परफॉर्मेंस तो मेरा ख्याल हो ही नहीं सकती कि आपने जीता हुआ मैच, मतलब किसी आखिरी जब ओवर्स चल रहे थे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सिचुएशन में भी ऐसा लगा था कि वो स्कोर कर जाएंगे। सही है, क्योंकि बस आप देखें शुरू में इसमें कोई शक नहीं, मैच पे मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करी। इन्होंने स्टार्ट जो किया बड़ा अच्छा स्टार्ट था इनका, सही है। 50 तक इनका कोई आउट नहीं था, एकदम विकटें गिरी। फिर नीचे से मोहम्मद नवाज ने आके 49 किया, जो रिदम बनाया उसने। बिल्कुल ठीक है। एक टाइम पे लग रहा था कि ये 170 के करीब कर जाएंगे, आखिरी ओवर में बहुत मार पड़ी। साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही वो जैसन आउट हुआ होल्डर, तो वो स्कोर एकदम फिर रुका ऐसे। मगर इतना स्कोर वो कर गए थे कि फाइटिंग कर सकें, और की भी फाइट की भी बहुत आला फाइट की उन्होंने। वो शुरू में देखे ना, जब मैच शुरू हुआ तो उनकी विकेटें, पहली विकेट गिरी, उसके बाद वो मगर कहीं ना कहीं वो स्कोर करते रहे, साथ साथ जाते रहे। मगर बीच में एकदम नीचे आके ना विकेटें उनके गिरी, सिवाय हसन के। सही, हसन खेलता रहा साथ, मगर एक टाइम पे आके आप देखो जब वसीम खेल रहा था ना, आखिरी 2 ओवरों में उनको मेरा 21 चाहिए था जी। अब मैं एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बताऊं कि उसने पहली बॉल पे 4 रन मारे उसको, फास्ट नसीम शाह को। ठीक है। अब एक्सपीरियंस का काम तो ये होता है ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बंदे को ना प्लानिंग के साथ खेलना चाहिए। आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप चौका मारोगे, आप सिंगल करके सामने नवाज खेल रहा था, उसको स्ट्राइक दे, आपने 4 बॉल ज़ाया कर दी, मैच फिर वापस आ गया। वरना आखिरी ओवर में शायद इनको 8-10 करना होता। वो 4 बॉल ज़ाया करके आउट हो गया, फिर प्रेशर पड़ गया, फिर मैच इस्लामाबाद की तरफ गया एक टाइम पे। कल सीसॉ था, मतलब मैच का। हाँ, मतलब एक टाइम आखिरी गेंद देखें 3, वो बॉलर जो वो बेचारा क्या कर सकता है कि आपने उसके 3 कैच, एक तो खुद उसने पंगा लिया, एक सीधा कैच जा रहा था पॉइंट पे, वो बाकी उसने बीच में, बाकी जो 2 कैच गिराए गए हैं, मतलब वो एक यूं लग रहा था कि इस्लामाबाद लग ही नहीं रहा था ये मैच जीते। देखो ना 4 बॉल हो गए, एक तरह से बन गया हुआ था इस्लामाबाद के लिए, मैच कंट्रोल कर लिया हुआ था। आप बहुत सारे ऐसे मैचेस मुझे याद है, मेरी यादाश्त में है, आपने आखिरी ओवर किए हुए हैं और मैच जिताया भी है पाकिस्तान को। पहले तो इसके साथ रिलेट करते हुए, जो आखिरी मैच आखिरी ओवर होता है उसमें जो प्रेशर है वो क्या होता है, और स्पेशली जिस तरह से 3 बेचारे इस गरीब के कैचेस उसके ओवर में ड्रॉप कर दिए, तो क्या उस वक्त माहौल होता है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो फील्डिंग पैथेटिक थी। सही है। ऐसी सिचुएशन में तो आप की नहीं करते हैं, वो बैट्समैन दोनों डैमेज कर रहा था मैच को, तो आप और बैठा
चलेगा कहीं से नहीं तो दूर की बात है, इंटेंशन ही कोई नहीं थी। आई थिंक अगर इस तरह की चीज करेंगे ना तो ये आगे जाके आपको बड़ा डेंट करेंगे, क्योंकि ये स्कार्स लगना शुरू हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज जो है जो मैं हैरान हूँ, देखें कायल मेयर्स जो है चले आखिरी हाई वोल्टेज प्रेशर होता है, आप पहले से करके चुके होते हैं कि आप मोहम्मद शहजाद ओवर है, मोहम्मद है ना, तो आखिरी ओवर उसको हाई वोल्टेज ओवर दे दिया गया। ठीक है, आपके पास जो है सलमान इरशाद था, जेसन होल्डर था हाई वोल्टेज ओवर के लिए। आप इन तीनों में से किसी को देख रहे होते, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे एक एरर ये भी आ गया कि आपने हाई वोल्टेज ओवर में अपने उसने बॉलिंग ये नहीं है कि कोई बुरी की है, उसने अपनी कोशिश पूरी की है, सही है, मगर मैं ये समझता हूँ कि दो एरर आए। एक तो फील्डिंग बिल्कुल पैथेटिक थी, दूसरी ये हाई वोल्टेज में आपका कुछ सीनियर साथ ये जो आप बात कर रहे हैं सर, इसमें पैगाम भिजवाया गया था सन को, आखिरी ओवर जो है वो मतलब हल्का ओवर एक तरह से निस्बतन है, तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। रीड ये चीज़ मुखालिफ टीम कर रही थी, लेकिन वो खुद अपनी टीम में ये चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही थी। असल में पता है क्या, मैं ये हमेशा से मैं ये मेरा बिलीफ है इसके ऊपर, और मैं क्योंकि जिन बॉलर्स के साथ खेला उनका बहुत बड़ा नाम था, और वो ये क्या करते थे कि उनके ज़हन में ये नहीं होता था कि जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं राइट हैंडर को बॉलिंग नहीं कर सकता या लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, उनकी ये सोच नहीं होती थी, ना कैप्टन की होती थी ना बॉलर की होती थी। और हर बॉलर कहता था हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन, जो प्योर प्रॉपर बॉलर है, जो गेम चेंजर माइंडसेट है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देने वाला है, वसीम भाई हो गए, वखार भाई हो गए, शोएब अख्तर को ले लें, माई सेल्फ, सईद अजमल आ गए, कोई भी, तो उनको वो ये नहीं कहते थे कि यार ये लग गया तो इसको ना लगाओ। अभी जो है ये सोच आ चुकी है कि लेफ्ट हैंडर आ गया, ऑफ स्पिनर लगा दो, फास्ट बॉलर भी छोड़ दो, राइट हैंडर आ गया, लेफ्ट आर्मर नहीं लगेगा, सॉरी वो नहीं लगेगा, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ गया, लेफ्ट आर्मर नहीं लगेगा। ये सोचें आहिस्ता आहिस्ता जब टॉप अप होती है ना, तो होता क्या है कि आप इससे बचते बचते जब हाई प्रेशर वोल्टेज में आपने अपना जो मेन बॉलर है जिसके ऊपर पूरा प्रेशर का लोड डालना है, वो आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और जहाँ पे हाई वोल्टेज आता है वहाँ पे आपको किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ जाता है। ये एक्सपीरियंस रहा मेरा एज ए हेड कोच भी और एज ए कोच दूसरी टीमों को देखते हुए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ इन्होंने 7 बॉलर किए, ठीक है, इस्तेमाल किए। इधर कप्तानी देखें साउथ शकील की, उसने अपने जो मेन बॉलर थे उनके 4-4 ओवर का कोटा पूरा कराया, ठीक है जी। हालांकि इसने 1 ओवर में 4 रन देके 1 आउट किया है, उसने कहा नहीं मैं अपना जो काम करना था वो करके निकल गया। इसने कहीं ना कहीं से कवर अप किया, मगर जो मेन बॉलर थे उनको, मेन बॉलरों को उसने सही यूटिलाइज किया। मगर यार इतना बड़ा ब्लंडर जो था, ये जो आखिरी ओवर का था, ये याद है आपको, हमने एक 87 में वर्ल्ड कप भी हारे थे। वो क्या आखिरी ओवर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी, और किसने किया था? इमरान खान ने। अच्छा। आखिरी ओवर में 18 रन सलीम जाफर को पड़े थे, और वही उन्हीं स्कोर से हम हारे थे। अच्छा। मगर यहाँ तो आपके पास, जैसे सकी ने कहा ना, कि 3 मेन बॉलर आपके पास थे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में गलती, तो ये तो फिर जाहिर करता है कि कप्तानी आप बिल्कुल ही नालायक किस्म के कप्तान है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने आखिरी ओवर किसको करवाना है। और उसके बावजूद उसने मतलब बेचारे कप्तान, नेशनल टीम का कप्तान भी है, आप कह रहे हैं कि वो पीएसएल में एक्सपोज हो गया है, नाअहल कप्तान साबित हुआ है वो? नहीं, ऑब्वियसली देखे ना, आप एक उस बंदे से बॉलिंग करवा रहे हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है, 1 ओवर उसको आपने आखिरी ओवर करवा दिया है, और बहुत बड़ा रिस्क था ना। ये क्या जाहिर करता है फिर कि आप गेम के अंदर नहीं होते। जब मैच हो रहा होता है तो आप बहुत अलर्ट होते हैं, हर चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए जो कैप्टन होता है। अब उसने बेचारे ने तो फिर भी बड़ा अच्छा ओवर कर दिया, 3 कैच गिरे, उसके बावजूद 3 कैच गिरे। तो ये जाहिर करता है कि आपकी टीम में कितना का आप अंडर प्रेशर थे कि आपने सीधे मतलब डॉली कैच छोड़ दिए, आसान कैच। और फिर कप्तान आगे कह रहा है कि फिर देखें ना, फिर आगा कह रहा है कि ये ऐसी फील्डिंग करेंगे तो हम
मैच नहीं जीत सकते, तो फिर आगा से पूछना चाहिए था भाई तीसरा कैच तो आपने गिराया था, यस उस पर दुक्का हुआ था, तो आप अपने आप से पूछना कि ऐसी फील्डिंग मैं करूंगा तो मैच नहीं जीत सकते। सही तो जी। ये बहुत सारी शादाब गलती- का ना होना, वैसे शादाब क्यों नहीं थे कल? क्या हुआ? मेरा ख्याल है वो पढ़ा है मैंने, ग्रोइन का कुछ इशू था। इसी वजह से सलमान को कप्तानी करनी पड़ी उनकी इसी जगह पे। वजह से सलमान था। ये T20 गेम जो है ना, आपको यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू बी रेडी, ऑल द प्लान्स आपके पास होने चाहिए। बॉलर्स को आपने कैसे ऑपरेट करना, आप कीप रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर्स देते रहते हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ जो है वो बताते रहते हैं कि यार ये सिचुएशन में किसको आप इस्तेमाल। आपको याद होगा इंग्लैंड ने या पता नहीं किसी ने एक नया फार्मूला शुरू किया था मैचअप और कैलकुलेशन के एतबार से। वो सिल्वरवुड जो था ना, वो एक नंबर लगा देता था, तो वो नंबर से बता देता था कि इस नंबर वाले को ओवर कराना है क्या कहते हैं पवेलियन एंड से या फार एंड से। तो वो उसको एक सजेशन बाहर से दे रहा होता था। ठीक। बाज़ औक़ात ऐसे होता था क्योंकि आप जो है ना वो अपडेटेड रहते हैं मैचअप्स के एतबार से भी, और आप कैलकुलेट कर रहे होते सही हैं। है। जो बाहर थिंक टैंक बैठा हुआ है वो पूरे मैच को देख रहा है, और जो कैप्टन होता है वो भी देख रहा होता है, बट वो उसका जब ओवर शुरू होता है तो उसका पूरा फोकस उसका उस तरफ आ जाता है। सही। और वो उसकी कैलकुलेशन, क्योंकि उसके शॉर्ट मुताबिक गेम है होती इतनी तेज है, तो उसकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट अगर नहीं है तो पीछे से सपोर्ट आ रही होती है, वो पूरे गेम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये जाए तो वो लगा दो, इस तरह हो जाए तो उस तरह हो जाए। तो जब ये मगर communication में थोड़ा सा होता है। इसमें सकी एक और चीज़ भी है ना यार, ये दूसरा मैच हो गया है कि पिछले मैच में भी शादाब नहीं थे वो। नहीं थे, कप्तानी वो कर रहे थे। तो मेरे ख्याल अगर बंदा अनफिट हो तो उसको खेलना नहीं चाहिए, ठीक। क्योंकि टीम कप्तान जो रेगुलर कप्तानी कर रहा होता है ना, उसको वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करता है अपनी टीम को, बजाय एकदम किसी के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। क्योंकि किसी हद तक आगा बैड लक भी इस टीम की कि एंड टाइम पर आकर इस नहीं, तरह मेरा से- ख्याल है इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, 5 जीत गए ना, वो जो Easy हो गए। एक्सपेरिमेंट एनवी चांस दे दो, एनवी एच कर लो। मगर किसको चांस दिया इन्होंने, मैं आपको आगा ही बताऊं, ये आगा भी इनका इनके हो ये गया था। स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं बैटिंग में। बैटिंग में बहुत ज्यादा तो मैं तो struggle कह रहा हूँ Fielding कि भी कर इनकी नहीं, वो तो अब इस मैच में इन्होंने किया है, नॉर्मली इनकी फील्डिंग इतनी बुरी नहीं होती, मगर ये आप देखो कि इनका मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है। नहीं है। ये अगले मैचों में मैं आपको बताऊं, ये नंबर 1 जा रहे थे कि ये टॉप करेंगे। मुझे लग रहा है नीचे से कहीं वो मैच जीत गया पेशावर ज़ल्मी, तो ये इधर के इधर ही ना रह जाएं। ओहो हो, खतरे की घंटी है इनके लिए। नहीं, अच्छा ये सर, 3 कहते हैं मैच ना, हार गए हैं इकट्ठे। All's well that ends well। हसन नवाज अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेल गया है, 64 रन उसने बनाए हैं, नॉट आउट रहा है। और अगर एक मेजर फर्क दोनों टीमों में देखा जाए, सिंगल हैंडेडली मैच तो इसी नहीं जिताया एक तरह से। देखें यार, जब आप कि इतने कैचेस गिरे हैं तो फिर मेरा ख्याल है सिंगल हैंडेड तो मैच होता है कि आप अकेले यानी वो भी अकेले खेल किसी रहा को था। मौका ही ना दें और ले जाएं। वो भी खेल रहा था, उसकी किस्मत भी खेल रही थी साथ में। नहीं, ऑब्वियसली वो नज़र आ रहा था कि वो तो ऐसे लग रहा था कि हम मैच जीतना ही नहीं चाहते। मतलब इतने डॉली कैच गिराने का क्या मतलब है? ये तो वो आप जब एक मेन प्लेयर के जो जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि इसी ने करना है, बाकी कोई नहीं कर सकता। सामने से तो उसने, आपको पता कैच जब गिरा तो उसने सिंगल नहीं लिया, नहीं लिया उसने, हाँ, strike तो पे रहा। उसको तो था कि मैंने ही करना है, और मेन प्लेयर भी वही था। बिल्कुल सही है। तो आप उसके कैच 3 गिरा दें तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मैच जीतेंगे? वैसे तो उसने तो अच्छा करना ही था ना विद 2-6। इस बात को भी छोड़ दें। वैसे आपने जब उसकी नहीं, batting नॉर्मली देखी वो है, पिछले आप मैचों में हमेशा जो भी- कहा करते हैं ना, नहीं, वो टेक्निकल क्रिकेट टेक्निक के नहीं, साथ वो खेले। पिछले मैचों में भी अच्छा खेला है, इस उससे क्रेडिट मैं नहीं छीन रहा। सही है। मैं तो वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि इतने कैचेस गिरने के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है हो सकता ना, है। मगर वो प्लेयर बुरा नहीं है, सही है, उसने असल वो बात अच्छा की बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा अच्छा। इंशाल्लाह, और अच्छा हो तो ये जाएगा। आगे जो बाकी मैचेस रह गए उनमें भी ये एक हाँ, बड़ा अभी अगर किरदार आप देखें ना अदा कर सकता इनकी, अगर कोयटा ग्लैडिएटर को अगर आप देखें ना, तो इसमें भी पैची परफॉर्मेंसेस बैटिंग की साइड पे चल रही है। इसमें भी देख लें, आपको स्कोर शीट देखें या अगर आपने मैच देखा तो हसन नवाज ही लग रहा है, वो भी लकी था जिसकी वजह से मैच इनके हाथ में आ गया। बाकी कुछ नहीं हो रहा। चैपमैन कुछ नहीं कर रहा, हालांकि वो यहाँ की कंडीशंस को बड़ा समझता है। इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की पाकिस्तान के खिलाफ। एक जो T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड का कोच था उस वक्त, जो T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड जीती पाकिस्तान के अंदर, तो चैपमैन ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। वो कुछ उस फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा। बाकी अगर देखें, इनका फिन एलन 20, 25, 30, 35 कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है। साउथ शकील ने भी पिछले से पिछले मैच में किया, बट वो भी 2 मैचों में किया, बाकी इनके मैच हो गए, 5-6 मैचेस हो गए, तो वो भी
यानी कंसिस्टेंसी नहीं है, ऊपर नीचे ही है। हसीबुल्ला जो है वो देख लें, फ़हीम अशरफ की भी बैटिंग एक में आई थी, बाकी बॉलिंग में उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, यानी वो इधर से नहीं कर रहा तो उधर से कर रहा है। तो आप इनकी भी अगर बैटिंग देखते हैं ना, तो आपको अगर मैं क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ तो आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनकी बैटिंग को देखते हुए कि यार हाँ, देखिए अब इस्लामाबाद यूनाइटेड तो जा रहा है डाउन द हिल, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लो हुआ है, उन्होंने कर लिए एक्सपेरिमेंट, चाहे नंबर चेंज करके, चाहे वो उनका बीच में गैप आ गया था बहुत ज़्यादा, वो मोमेंटम खो गए। अब वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो डाउन द हिल जा रहे हैं, ये राइज कर रहे थे, सही है, इन्होंने जनाब पकड़ लिया। मगर इनकी भी परफॉर्मेंसेस पैची परफॉर्मेंसेस थी। सर आपसे पिच को अगर देखा जाए ना, तो मैं ये समझता हूँ 180 प्लस 200 के करीब होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ। आपसे दो लोग बड़े नाराज़ हैं मुझसे। हाँ, कौन? एक आजम और एक इमाद। आपकी वजह से इस्लामाबाद ने बिठा दिया, उनको कल खिलाया नहीं। एक और को भी होना चाहिए था, उसको खिला दिया मगर हैदर अली। ले जी, अगले मैच में हैदर भी नहीं होगा। सलीम मलिक साहब जिसका नाम लेते हैं ना अच्छा, मैं आपको लेकिन ये सही फैसला था। बिल्कुल, इससे ज़्यादा बेहतर फैसला क्या हो सकता है कि जो बंदा गिरने के बाद उठता नहीं है, मुश्किल उसको आती है। तो आप देखें, आप अगर जीतना है तो कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। मैं हैदर अली का इसलिए नाम ले रहा हूँ, क्यों? बस यंगस्टर है, मगर ये पिछले कई सालों से खेल रहा है और वो इतना लापरवाह किस्म का प्लेयर है कि वो कैच भी गिराता है तो हंस रहा होता है, वो आउट होके जाता है जब भी उसको कोई परवाह नहीं होती। और ये तो कुछ मिजाज कहे ना उसको, आप लापरवाह क्यों कह रहे हैं? वो बाकियों के लिए तो ठीक है, मगर टीम के लिए ठीक नहीं है। सही है जी। चले जी, इसी पर मजीद भी बात करेंगे। इस मैच का तो हमने पोस्टमार्टम काफ़ी हद तक कर लिया है। आज भी एक और इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा अहम मैच, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। बात तो कर ली हमने, जो मैच गुज़श्ता रात हो चुका है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने शिकस्त दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो यूँ पॉइंट्स टेबल जो है उसकी सूरत हाल अक्सर बदल चुकी है। बादशाहत छीन ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। इस वक्त टॉप पर है क्वेटा, 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 बराबर रहा था और 11 पॉइंट्स इनके कुल हो चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर अब आ गई है 8 मैचेस के साथ, 5 वो जीते हैं, 3 उन्होंने हारे हैं, 10 पॉइंट्स उनके। लाहौर कलंदर्स तीसरे पे है, 8 मैचेस उनके भी पूरे हो चुके हैं और 4 मैचेस ये जीते हैं, 3 ये हारे हैं, 1 बराबर इनका क्वेटा के साथ रहा था, 9 पॉइंट्स हैं इनके। कराची किंग्स 7 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 पॉइंट्स हैं इनके। पेशावर ज़ल्मी के 7 मैचेस हैं, 3 जीते हैं और 4 जो है ये हारे हैं। जबकि आखिर में है मुल्तान सुल्तान्स, 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं और पूरे 7 मैचेस ये हार चुके हैं। 1 मैच में इन्होंने जीता 1 मैच। तो आज भी नाज़रीन एक और अहम मुकाबला होने जा रहा है। एक रिवायती अगर हरीफ कहा जाए तो गलत ना होगा अगर इस PSL में लाहौर कलंदर्स बमुकाबला कराची किंग्स। पिछले जो 5 मैचेस हैं इन दोनों के आपस में, उसमें कराची किंग्स 4 बार फाते रही है। लेकिन आज का जो ये मैच है दोनों के लिए बड़ा अहम मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। देखते हैं क्या होता है। जी मलिक साहब, बर्तरी किसको हासिल है अब तक जो PSL सीज़न 10 में मैचेस हम देख चुके हैं? कराची अच्छा, इसमें ना लाहौर कलंदर को ये मैच इसलिए जीतना भी ज़रूरी है कि उनके 8 मैच हो चुके हैं, ठीक, और कराची के पास फिर भी एक मौका है। हाँ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर मेरे ख्याल उनके जहन में भी ये होगा कि अगर वो आज मैच हारते हैं तो उनके 9 हो जाते हैं और नीचे से अगर पेशावर ज़ल्मी के 7 मैच हैं, उसके 2 रहते हैं, 3 रहते हैं अभी मैच। ज़ल्मी इस वक्त तो ज़ल्मी अगर मैच जीती है तो इन दोनों टीमों में से कराची और लाहौर कलंदर को मुश्किल हो सकती है। सही है, बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से आज लाहौर कलंदर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि टीम देखें इस वक्त जो फॉर्म में नज़र आ रही है लाहौर कलंदर है, ठीक है, जो मुझे अभी जो हाल ये परफॉर्मेंसेस है उनकी जो नहीं वैसे भी ओवरऑल अगर उनकी टीम को अगर आप देखें ना तो उनकी टीम बाकी टीमों से मुझे बहुत बेहतर नज़र आती है। गो के वो बहुत अजीब सा काम कर जाता है जो अक्सर हमारी पाकिस्तान टीम करती है, को समझ ही नहीं आती कि ये कैसे यार मैच हार गए। हाँ। तो ये उनकी टीम अगर आप एनालिसिस करें ना तो बाकी टीमों से उनकी टीम बहुत बेहतर नज़र आती है मुझे। सही है। मगर आज का मैच बड़ा वाइटल हो गया दोनों के लिए बड़ा वाइटल। बिल्कुल ठीक है जी। क्या जी बर्तरी किसको है दोनों टीम्स में से? और जाहिर है मैच जीतना लाहौर कलंदर, जैसा कि मलिक साहब ने भी कहा, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होगा, उनके माइंड में भी ये चीज़ होगी ऑब्वियसली। देखिए यहाँ से तो अब जो है जो आपकी जो विनिंग स्ट्रीक है या
यहाँ से जो मोमेंटम है इसको पकड़ना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो मैचेस के बाद एलिमिनेटर शुरू हो जाने हैं। सही है। और यहाँ से अगर इनको बेस्ट कॉम्बो, अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन, क्लैरिटी, बिलीविंग ऑन ईच अदर, मिलके सारे डिपार्टमेंट में अगर अपने प्लान्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 7 मैच हो चुके हैं। यहाँ से तो इनको हर किसी को विनिंग स्ट्रीक और मोमेंटम पकड़ना है और हर मैच में कॉन्फिडेंस को लेके आगे चले। मगर सकी यहाँ देखो ना, यहाँ उनके 7 मैच अभी हुए हैं जी और इनके 8 हो चुके हैं। अगर के आज मैच जीत जाता है और नेट रन रेट को थोड़ा सा बेहतर कर लेता तो ये दूसरे पे जाके बैठ जाएगा। सही है सर। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसका 8 में 10 है। के अगर जीतता है ना तो उनके और इनके नेट रन रेट में उनका 6.50 है, 0.650, इनका 0.445 है। अगर ये मैच जीतता है आज और लाहौर कलंदर को हराता है तो इस्लामाबाद 8 में 10 है, नेट रन रेट थोड़ा सा अचीव कर लेता है तो ये ऊपर चला जाएगा। लाहौर कलंदर जो है वो चौथे पे रहेगा और ये दूसरे पे बैठ जाएगा जाके। तो आगे जाके इनको फिर एक सहूलत होगी। गालिबन नेट जो एलिमिनेटर है पहला जो है वो चौथे के साथ खेलेगा, दूसरा तीसरे के साथ खेलेगा, तो आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन अब शुरू हो जाएगी ना। ठीक है। इस टीम को अगर आप देखें, दोनों के प्लेइंग 11 को देखें, कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि यार ये जो है इसकी जगह किसी और को चांस है तो शायद जो है वो बेहतर होता है इनके लिए, इस टीम के लिए, अगर आप पूरी नज़र दौड़ाएं दोनों टीम्स पे? तो नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि किसी को चेंज कर दिया जाए? अगर आपको लगता है कोई वीक लिंक है इन दोनों टीमों को, बारी बारी अगर आप देखें, पहले लाहौर की बात करें। नहीं देखिए, अगर लाहौर को अगर देखते हैं, फ़खर ने विनिंग परफॉर्मेंसेस दे दी, ठीक है, आप हर मैच में नहीं कर सकते। नईम ने अभी रिसेंटली उसने पीक पकड़ ली है। अब्दुल्ला शफीक खेल ही अच्छा रहा है, डैरल, सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा तो वैसे मैच जितवा रहे हैं। तो यानी इन्होंने भी मैच विनिंग इनिंग्स नॉक कर दी हैं, जिसमें गेम चेंजिंग क्वालिटी जो है ना एलिमेंट्स इन्होंने दिखा दिया है। आसिफ अली जो है उसका कुछ पता नहीं अभी, ठीक है, यानी वीक लिंक जो है वो आसिफ अली है। टॉम करन, शाहीन ने भी बॉलिंग में कर दी है। टॉम करन जो है वो उसका, हारिस रऊफ ने भी एक मैच में किया है, बाकियों में बस ठीक था। और आसिफ अफरीदी वो कंसिस्टेंट चल रहा है। तो अगर आप इस तरह के इस यूनिट को देखते हैं ना तो आप कहते हैं कि यार हाँ, इनके 7-8 खिलाड़ियों ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो दे आर गोइंग विद द लाइक कॉन्फिडेंस को आगे लेके चल रहे हैं। बात पे मैं जरा मलिक साहब से भी राय ले लेता हूं सर। अभी जैसे कि तमाम प्लेयर्स का जिक्र किया है, आसिफ अली वीक लिंक आपके ख्याल में है इस टीम में? वो आप सकी इसलिए कह रहे हैं कि उसकी अभी तक एविडेंस नहीं आए, ओपनर भेजा था नहीं, मतलब वो ओवर आप 6 मैचों में उसको उसका नंबर नहीं था ना, वही ना, वो बेहतर इसी नंबर पे खेल सकते हैं। और इनके अगर देखें ना, जैसे 6 तक इनके आसिफ अली को अगर आप निकाल भी दें तो इनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है अभी तक, जहाँ जितने भी मैचेस हुए ना। तो मेरे ख्याल में अगर ये सेकंड बारी लें तो इनको ज़्यादा एडवांटेज है। अच्छा, क्योंकि इनके टारगेट एक आपको नज़र आ रहा होता है ना कि ये टारगेट हमने चेज करना है। मैं बैटिंग की वजह से कह रहा हूँ, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। और अगर उस तरफ अगर आप देखें ना तो उस तरफ इनके साथ उस तरफ की बाद में बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है। कराची पे भी हमने तफसील से बात करनी है, उसकी बैटिंग को भी डिस्कस करना है। दोनों मेहमानों से उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं पीएसएल हंगामा में आपको। तो आज का एक इंतहाई अहम मैच कराची किंग्स बमुकाबला लाहौर कलंदर्स। और ब्रेक में जाने से पहले लाहौर कलंदर्स की टीम की जो इस वक्त सिचुएशन है, जो स्ट्रेंथ है, उस पर बात की, और कुछ किसी हद तक अगर वीकनेस है तो उस पर भी सलीम मलिक साहब ने रोशनी डाली है। कराची किंग्स की बात करते हैं। सर, कराची किंग्स को अगर आप देखें, इसमें डेविड वार्नर जो उनसे तवक्कात थी अभी तक वो वैसे उनको पूरा नहीं कर पाए, कोई बड़ी इनिंग्स उसकी तरफ से देखने में नहीं आई, और कैप्टनसी भी बस ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कह सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो स्ट्रगल कर रहा था, शुक्र है 4 मैच जीत के ये टॉप 4 में आ चुका है, और आई थिंक टॉप 4 तक तो ये जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, बाकी जो है इनकी टीम में पैची परफॉर्मेंस है, थैंक्स टू हसन अली। वो जो 4 मैच जीते हैं उसमें मेरा ख्याल मैसिव कंट्रीब्यूशन है हसन अली का, और उसके साथ खुशदिल शाह का जो है मैसिव कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का। हाँ जी, इन दोनों का। अब्बास अफरीदी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, नबी ने विंच का था, विंच ने बहुत अच्छा किया था। तो थैंक्स टू दीज 4 पीपल जिन्होंने मैसिव कंट्रीब्यूशन किया। एक में डेविड वार्नर ने किया था, एक में, बट वो ऐसा नहीं था कभी बड़ी एक्सप्लोसिव नॉक किया हो, या जनाब उसमें बस वो ये था कि
उसने अपने एक्सपीरियंस के साथ वो गेम को निकाल के लेके चला गया। आज दिन हो बाकी सकता जिस है अंदाज से वो आउट हो रहा है वो काफ़ी वर्मिंग है। वो आज मिड ऑन पे कैच हो गया और अजीब तरीके से वो जैसे out कि हो रहा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो आज अपनी जो तवक्कुआत उनसे हैं उस पर पूरा उतरने का दिन हो सकता है डेविड वार्नर के लिए। देखिए, वो खिलाड़ी जिसने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हों, पास में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे गया हो, उसके अंदर सारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं, उस वो फ्लैशबैक होता है, मसल मेमोरीज होती हैं। बस आपको एटीट्यूड की है कि अगर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वो उसकी तरफ चलता है ना, तो आप उस तरह का दिन बना लेते हैं। एंड इट्स एंटायरली अप टू द डेविड वार्नर किस एटीट्यूड से ग्राउंड में उतरता है। बिल्कुल ठीक है सर जी। ओवरऑल बैटिंग लाइन और जेम्स विंस बड़ा इस वक्त वो खतरनाक है मुखालिफ टीमों के लिए, बड़ा अच्छे मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लाहौर कलंदर्स को कौन सी उसकी ऐसी वीकनेस है जो आप अगर मशवरा देना चाहें तो कि उस पर ऊपर काम करके जेम्स विंस को जल्दी आउट किया जा सकता है और फिर उसके बाद जाहिर आगे इतना कोई चैलेंज शायद ना हो। यार देखें, T20 में तो मशवरा देना मुश्किल ही होता है। असल में देखें, लाइन एंड लेंथ ही होती है जिस पे आप किसी बैट्समैन को भी मुसीबत डालते हैं। जब आप स्कोर नहीं देते तो प्रेशर पड़ता है। सही है। तो अब ऐसे बैट्समैन जो शॉटें खेलते हैं, खुला खेलते हैं, बड़ी हिटें मारते हैं, उनको अगर आप अनलेस के वो ऐसे प्लेयर ना हो जो खेलते स्लो हैं, मेरा इशारा समझ अदरवाइज जो जेम्स विंस की तरह के प्लेयर है ना, इनको अगर आप स्कोर ना देना तो इनको खुलबली मच जाती है। ये फिर खुद चांस लेते हैं, आपको खुद मौका देते हैं आउट होने का। मैं ऐसा कि यही बात कर रहे थे। और दूसरी बात इसमें जो आप पूछ रहे थे कि कोई चेंजेस होने चाहिए, तो मेरे ख्याल पिछले कई मैचों से शान मसूद कोई स्कोर नहीं कर रहा है, सही है, और स्ट्रगल कर रहा है। और ये जब आप टीम के लिए बोझ बन जाए ना, तो फिर मेरा ख्याल है टीम को सोचना चाहिए कि अगर आगे जाना है, उसमें बेशक कोई भी प्लेयर हो, वो पाकिस्तान का कप्तान है, टेस्ट मैच का कप्तान है, इसका नहीं है, इसमें तो वार्नर है। तो अगर कराची को जीतना है तो उनको अपनी स्क्वाड में हम अगर बात करें तो उनको भी पता होगा, ठीक है ना। तो उनको सर्जरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये कुछ एक दो प्लेयर हैं जिन पे उनको चांस, दूसरे प्लेयर जो बेंच पे बैठे हैं उनमें से किसी बैट्समैन को चांस देना चाहिए। और इसमें हसन अली जो अभी तक उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, तो की रोल अदा कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा बड़ा फेवरेट है। हाँ जी, आपका तो फेवरेट और उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। और अब वो इम्प्रूव भी कर गया, उसने पिछले कई मैचों से उसकी पेस आई है, उसने मेहनत की है। सही है। तो ये एक दो प्लेयर हैं जो लेके जा सकते हैं कराची को। जो इस वक्त फवाद के भी सुन रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग का मसला उसके साथ चल रहा है, एडम मिलने की जगह शाहनवाज दहानी को इंजेक्ट करने या इंक्लूड करने की बात भी हो रही है, क्या ये बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकती है? देखें, ये होना तो ये चाहिए था कि उसको शुरू में भी एक आध मैच मिलता। अब नए प्लेयर से जो बाहर बैठा हुआ है, जैसे सकी कहता है कि बाहर हो तो उसको ऑब्वियसली उसको टाइम चाहिए होता है सेटल होने के लिए। तो वो देखें, या तो वो बहुत अच्छा कर जाएगा, अदरवाइज तो अंडर प्रेशर तो खेलेगा, क्योंकि वो उसको मौका ही नहीं मिला हुआ अभी तक बॉलिंग करने का। तो मेरे ख्याल में देखें, आपके पास जब चॉइस नहीं होती तो आपने किसी को तो खिलाना है ऑब्वियसली। तो धानी से बेहतर शायद उनके पास कोई चॉइस ना हो। सही है, धानी बेहतर ऑप्शन हो सकती है। पहले तो ये मुख्तसरन ये बताते हैं, उसके बाद में आगे एक और सवाल है। धानी इधर है, मुमकिनात में से है कि एडम मिलने की जगह उसको शामिल बेंच में होगा ना, बेंच में है, मतलब लेकिन प्लेइंग 11 में उसको शामिल किया जा सकता है। देखिए स्टेज पे आके जैसे सलीम भाई, हाँ नहीं, पाकिस्तान से खेला हुआ है, जो पाकिस्तान से खेला हुआ प्लेयर है उसको तो आप किसी भी स्टेज में अंदर डाल सकते हैं। किसी यंगस्टर्स को या कोई ऐसा प्लेयर है जो अभी अपकमिंग है, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करना होता है। आप देखते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, फिर आप उसको बहुत ज़्यादा उसके एविडेंस भी देख रहे हो। ठीक है सर। अच्छा, बैटिंग पर तो ओवरऑल सर हमने बात तो करी, लेकिन अगर हम तीनों जो डिपार्टमेंट्स उसकी बात करें, दोनों टीमों में से आपके ख्याल में कौन सी टीम को सबकत है? फील्डिंग की भी बात की, बॉलिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए। I'll give 60 to लाहौर, 40 to कराची। अच्छा, लाहौर को आप सबकत दे रहे हैं। आपके ख्याल में जी कौन सी टीम? 60 पे आ गया सकी। लाहौर है जी, लाहौर है। आपके ख्याल में कौन सी टीम के साथ मैच, अगर ऑन पेपर बात की जाए तो दूसरी टीम पर
ज़रा सुपीरियरिटी रखती है। लाहौर ही फेवरेट है जी। फेवरेट अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस मैं उसी की वजह से आपके ख्याल में वो फेवरेट भी वही है। और परसेंटेज बता दें आप। 60% लाहौर के लिए और 40% कराची के लिए। तो यार लॉरियों को, 2 लॉरियों को कराची तक पूछ रहे हो यार, ठीक कभी भी है नहीं जाएंगे आप। चलिए जी नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया। सलीम मलिक साहब, सकलान मुश्ताक साहब और ज़िशान मलिक को पीएसएल हंगामा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।